यही होता है ना, मनुष्य निरंतर मन में यही गुथता रहता है, किस रास्ते पर चलूं, किस रास्ते पर चलूं, किस रास्ते पर चलूं। यदि आपको एक रास्ते पर चलना है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो सामने देखना पड़ेगा, अग्रसर होना चाहिए मनुष्य को, अग्रणी होना चाहिए। इधर उधर देखेंगे कितना देख लेंगे, थोड़ा सेफ्टी के लिए देखना है कि ऐसा कोई इधर से हाथ नहीं रहा उधर से, पर इधर देख कर तो गाड़ी सीधा नहीं चल सकते ना। मत चलो यार रास्ते पर, अगर चले हो तो थोड़ा ढांढस बांध के चलो, क्योंकि कोई भी रास्ता अच्छा या बुरा नहीं होता, रास्ता केवल रास्ता है। निर्भर करता है कहां पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचना कहीं, अगर नहीं पता कहां जाना है तो चल दो। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर। अगर पता ही नहीं कहां जाना है तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे। कितनी सुंदर पंक्ति है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन जानता है कि कहां पुष्प मिलने वाले हैं और कहां कांटे मिलने वाले हैं, कहां सुंदर पहाड़ मिलेंगे, कहां बनबाग उपवन मिलेंगे, कहां पत्थर मिलेंगे, कहां दरिया मिलेंगे, कहां जल मिलेगा, कहां नीला आकाश होगा, कहां वर्षा की ऋतु होगी, किसको पता। परंतु ये सब प्रकृति के रंग हैं। हमको प्रत्येक रंग को नतमस्तक होकर स्वीकार करना है कि जय ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसा आप रख रहे हैं ठीक है, मुझे आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना है। बहुत बार होता है मनुष्य को होता है मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती। ये एक बहाना मात्र है। यदि आप निश्चय कर लो और एक एक छोटा छोटा कदम उठाओ तो ऐसा कुछ नहीं जो कर नहीं सकते, कुछ है ही नहीं ऐसा। सारी साधना केवल स्वयं को साधने का ही मार्ग है। साधना का अर्थात ही यही है कि स्वयं को साध लेना है, मन की नहीं। सुनूंगा मैं अब मन मेरी सुनेगा। मैं एक प्रसंग की जो एक बात कर रहा था, तिब्बत की कहानी है। एक भिक्षु थे वहां पर, तो वहां पर जो उनका एकांतवास होता है, 12 वर्ष का उसने एकांतवास किया। उसके बाद बाहर आता है तो उसके गुरु उसका तेज देखते हैं, बोलते हैं तुम्हें प्राप्ति हो चुकी है, मैं जानता हूं तुम्हें प्राप्ति हो चुकी है। तो उसके गुरु उसको सम्मानित करते हैं। वो एक बार एक गांव की ओर जा रहा होता है और एक बहुत सुंदर लड़की को देखता है, और जब लड़की को देखता है तो मोहित हो जाता है। सोचता है बहुत सुंदर लड़की है। लड़की भी भिक्षु की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। दोनों बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करते हैं तो दोनों को लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है तो भिक्षुक जो होता है अपने गुरु से जाकर बोलता है कि गुरुजी, ऐसा ऐसा मैंने एक लड़की के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, मुझे अब उसके साथ विवाह करना है। तो गुरु थोड़ा निस्तब्ध हो जाता है, हैरान हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा यही विचार है तो मैं क्या कहूं, तुम मुझसे पूछ नहीं रहे, मुझे बता रहे हो। जब तुमने विचार ही ऐसा बना लिया है तो ठीक है। चला जाता है। भिक्षु जो है उस लड़की से विवाह कर लेता है। थोड़ी सी जमीन ले लेते हैं, खेती बाड़ी शुरू कर देता है। उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं 2। धीरे 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 करते उसको 12 वर्ष बीत जाते हैं गृहस्थ के अंदर।
हर साल इस ऋतु में ये बीज लगाया, उस ऋतु में वो बीज लगाया, इसको काटा, उसको बीजा, बच्चों को खिलाया, औषधि दी, नहलाया धुलाया, भोग किया सुख का स्त्री के साथ, रात को सो गया, सुबह उठ के खा लिया, दोपहर को खेत में चला गया, फिर शाम को घर आ गया, करते करते 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष बीत जाते हैं तो उसका गुरु भाई एक दिन उसके लिए एक पत्र लेकर आता है। बोलता है, गुरु ने एक तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने शरीर को त्याग दिया है, त्यागने से पहले तुम्हारे लिए एक पत्र भेजा है। उस पत्र को पढ़ता है तो गुरु ने लिखा होता है, देखो मैंने तो गृहस्थ जीवन कभी व्यतीत नहीं किया, मैं नहीं जानता कि गृहस्थ जीवन कैसा होता है। हाँ, परंतु अगले जन्म में जब हम मिले तो तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देना कि दोनों में से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। एक मार्ग वो है जिसमें मनुष्य अपनी अनगिनत 1 लाख इच्छाओं को पूरा करता है, और दूसरा वो है जिसमें केवल अपनी एक इच्छा को जीत लेता है। You tell me what is more important the next time I see you in the next life, to fulfill 100,000 of your desires or to conquer just one. एक इच्छा को जीतना कि मन को सुनने की एक इच्छा होती है बहुत प्रबल, कि मैं मन की बात नहीं सुनूंगा। तुम मुझे बताना भिक्षुक कि दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठकर है, मन की इच्छाओं को पूरे करते रहना या केवल एक इच्छा को जीत लेना कि मैं मन की नहीं सुनूंगा। तो ये जो भिक्षुक होता है, कई बार होता है शब्द मनुष्य का जीवन बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इतने से शब्द गुरु के और उसका पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है। उसको लगता है मैं इतना भारी मूर्ख रह गया, मैंने विश्व के लिए, समाज के लिए क्या किया। स्त्री सुख में ही खोकर रह गया, बस बच्चों के लिए ही रह गया, कुछ किया ही नहीं। उसको बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है। आत्मग्लानि होती है तो वो एक दिन रात को अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर ऐसे ही चला जाता है जैसे बुद्ध गए थे। पत्नी सुबह उठती है, देखती है मेरा पति शायद खेतों में होगा, कहीं बाहर होगा, कहीं गया होगा, देखती है नहीं, गांव में खोजती है नहीं है, सबसे पूछती है पता नहीं कहां है। तो उसको लगता है कि वो फिर चला गया। प्रकृति स्वाम नियोक्षति। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन मिथ्याश व्यवसाय अस्ते, जो तो ये बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तेरा जो व्यवसाय है, ये जो तेरा संकल्प है, ये मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति तुझे तेरे स्वाभाविक कर्म के क्षेत्र में खींच के ले आएगी वापस। जो एक बार साधु है वो सदा सदा साधु ही रहता है, उसकी वृत्तियां नहीं बदलती। जिसकी भोग के विलास की इच्छा है उसकी वृत्ति वैसे रहती है। परंतु पानी को शुद्ध किया जा सकता है, एक स्वाभाविक धर्म है जल का शीतल रहना। तो वो पत्नी जो है जान जाती है कि इसकी वही साधु वाली वृत्ति जो है, भिक्षु वाली वृत्ति जो है प्रबल हो गई है, इसलिए ये घर के छोड़ चला गया है। उसको एक आशा होती है शायद वापिस आ जाएगा 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बीत जाते हैं, वापस नहीं आता, और ना उसका पता कि वो कहां है। फिर एक बार चला जा रहा होता है, वो एक अब खुद ही खेती बाड़ी देखती है, तो धान बेचकर वापस आ रही होती है और रास्ते में उसका पति उसे मिल जाता है, और उसने फिर भिक्षु वाले वस्त्र डाले हुए हैं। तो उसको बोलती है तुमको तो कभी प्राप्ति हो नहीं सकती। बुद्ध छोड़कर चले गए, अगर यशोधरा भी छोड़कर चली जाती तो शायद उनको भी प्राप्ति हो जाती, परंतु वो यशोधरा ने अपने धर्म का पालन किया। वो नहीं परिवार छोड़कर चलेंगी बुद्ध की पत्नी, वो भी किसी ईश्वर की खोज में निकल सकती थी, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, तुमने गृहस्थी क्यों बसाई यदि हमको छोड़ना ही था तो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें गुफा में प्राप्त हो रही है जो घर में नहीं थी?
तो उसको फिर चेतना जो है जागती है उसकी। उसको लगता है हाँ, बात ये नहीं है कि हमने कौन सा पथ चुना है, बात यह है कि हम जो भी पथ पर चल रहे हैं उस पर कैसे चल रहे हैं। निज निज कर्म नृत्य श्रुति रीति स्वावजन कौनते निबद्ध स्वेन कर्मणा। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होता है कौनते। गृहस्थ को छोड़कर सन्यासी बनना चाहेगा तो सुख नहीं प्राप्त करेगा। मुझे बताओ आज तक किसने किया है? सन्यासी सन्यास धर्म को छोड़कर गृहस्थी की तरह जिएगा तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। उसका पतन जो है निश्चित है, और पतन कभी भी एक क्षण में नहीं होता। पतन की ओर मनुष्य एक एक कदम करके बढ़ता है। ऐसा करने में क्या आपत्ति है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? इतना सा झूठ बोलने में क्या आपत्ति है? कोई भी जब मनुष्य गलत कर्म करता है ना, थोड़ी देर के बाद वो ठीक प्रतीत होना शुरू हो जाता है, लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है। वो जीवन का एक ढंग बन जाता है, एक शैली बन जाती है। तो किस रास्ते पर चल रहे हैं वो इतना मायने नहीं रखता, जितना कि ये मायने रखता है कि आप किस भाव से उस रास्ते पर चल रहे हैं। कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यतन भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदित होते कुछ ध्येय नयनों के नीलय में। किंतु जग के पथ पर यदि स्वपन दो तो सत्य दो सो, स्वपन पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न देखने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वप्न से ही मनुष्य को एक भीतर से प्रेरणा मिलती है कुछ कार्य करने की। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू ड्रीम और टू ड्रीम बिग, परंतु केवल स्वप्न में नहीं जी सकते। वो दुख का मार्ग है। मनुष्य को थोड़ा व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। हर कोई यही चाहता है मैं हर समय सुख में रहूं, निरंतर यही चाहता है ना हर कोई, कि हर समय मैं सुख में रहूं, मैं आनंद में रहूं, जो मुझे अच्छा लगता है मुझे वो मिलता रहे। मुझे ठंड लग रही है तो मेरे पास आग की गर्मी जो है बनी रहे, ताप जो है बना रहे। मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे पास पंखा जो है चलता रहे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चाहते हैं। चाहने से तो प्राप्ति नहीं हो जाती ना। अगर सुख इतना नित्य, इतना शाश्वत, इतना स्थिर हो सकता तो समाज आज दुख में होता ही ना। जब सुख मिले तो मानकर चलो क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। किन्हीं से हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली। उन्होंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने बोला समस्या तब आती है जब हम ये मान के चलते हैं मेरा जीवन में सुख होना चाहिए, फिर जब दुख आता है तो दुखता है, अरे मेरे जीवन में कष्ट कैसे। बोले उसको विपरीत कर दो, मान के चलो जीवन दुखों का ही घर है, दुखाल्यम शाश्वतम। ये संसार जो है दुखों का घर है, मेरे जीवन में दुख ही दुख होंगे। ये जब थोड़ा सा भी सुख आएगा तो बहुत खुश हो गए कि सुख आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। सुख कहां से आ गया? हमने विपरीत किया हुआ है। हम सोच रहे हैं नहीं, लाइफ इज सपोज्ड टू बी अ फेयरी टेल, कि ये एक तो एक बड़ी सुंदर कहानी होनी चाहिए। और सत्य कहूं तो सुंदर कहानी है, जीवन एक बहुत सुंदर कहानी है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन। परंतु हम गुलाब ना देखकर कांटों की ओर देख रहे हैं। हम गुलाब की सुगंध नहीं लेना चाहते, हम कांटों के दुख को देख रहे हैं सिर्फ, कि मुझे कांटा ना चुभे। परंतु यदि गुलाब सत्य है, गुलाब वास्तविक है, तो कांटा तो निश्चित रूप से होगा। यही एक वास्तविक गुलाब की पहचान है ना। अगर वो कृत्रिम है, अगर वो आर्टिफिशियल है, तो उसमें कोई कांटे नहीं होंगे। फिर आप गुलाब के ऊपर चाहे जैस्मिन की सुगंध डाल दो, वो भी पॉसिबल है, वो भी संभव है। फूल कोई और है, सुगंध कोई और आ रही है। परंतु यदि गुलाब सत्य है तो कांटे तो होंगे ही। स्वप्न आता स्वर्ग का,
दृगकोरकों में दीप्ति आती। जब स्वर्ग का स्वप्न लेता है तो आंखें चमक उठती हैं मनुष्य। जब सुख की कामना करता है, जब सुख का स्वप्न लेता है तो आंखों में एक चमक आती है उसके। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। फिर मनुष्य उड़ता है सुख की कामना में। जीवन बहुत सुंदर लगता है, दिन को बिताना चाहता है, इंतजार में रहना चाहता है, कुछ अच्छा बनाना चाहता है, कुछ अच्छा खाना चाहता है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर जाता। भागा दौड़ा चला जा रहा है रास्ते के ऊपर, क्योंकि बहुत सुख है उसको, बहुत आनंद है, वो उन्मत्त है, वो उन्मुक्त है। वो इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि बस अब मैं अपने गंतव्य पर पहुंचने ही वाला हूं। परंतु केवल एक कांटा रास्ते का जो है, पांव का यदि कोई हृदय है उसको चीर के रख देता है। रक्त बहने लगता है, रक्त की 2 बूंदें गिरती, एक दुनिया डूब जाती। उसका जो सुखों का संसार था, जो आनंद की दुनिया थी, जो उसके मन में एक कामना थी, जिसके आधार पर वो भागा चला जा रहा था, केवल एक कांटा आता है और उसकी पूरी दुनिया उसी रक्त में डूब जाती है, उसी दुख में डूब जाती है। फिर वो बैठकर सोचता है क्या मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूं? केवल एक कांटे से। क्या मुझे यही करना है? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कांटों का दुख लेने की, अगर मैं उस सुख से ही परे हो जाऊं। आंख में स्वर्ग हो लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न कहीं के भी रखो, परंतु चलना तो जमीन पर ही है। हवा में तो नहीं चल सकते। जमीन पर चलेंगे तो सब प्रकार के अवस्थाओं से गुजरना होगा। प्राकृतिक बात है, स्वाभाविक बात है। हम नहीं ये कामना कर कर चल सकते अगर सुख से रहना है कि केवल गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हों। कमल जैसे पुष्प को भी कीचड़ में से उत्पन्न होना पड़ता है। नाम ही उसका पंकज है, पंख में से उत्पन्न हुआ है, कीचड़ में से उत्पन्न हुआ है। तो कीचड़ तो होगा रास्ते पर, उसमें से कैसे गुजरना है ये आपके ऊपर है, ये कोई नहीं सिखा सकता। कभी कभी मन में भावना आती है कि मैंने तो पूरा जीवन निकाल दिया अपना, कि अब मैं क्या कर सकता हूं। ऐसी भावना जैसे ही आए उसको, दूध में मक्खी होती है ना, ऐसे फेंक के बाहर कर दो। हो सके दूध भी फेंक दो फिर तो बाहर कर दो उसको, क्योंकि सफलता का कोई समय नहीं होता। आप 70 वर्ष के हो या 75 के हो या 65 के हो या 55 के हो या 45 के हो या 40 के हो या 35 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलना है बस, मुझे इस मार्ग पर चलना है। और 3 ही चीजें चाहिए होती हैं किसी भी चीज में सफलता के लिए, और चौथा एक गुण। 3 चीजें। सबसे पहली चीज लगन, परसिस्टेंस। मानकर ही चलो कि जो आप कर रहे हो उसमें बहुत समय लगेगा। कुछ भी हो, कोई भी रास्ता हो, चाहे साधना का मार्ग हो, चाहे संसार का, चाहे भुक्ति का मार्ग हो, चाहे मुक्ति का, कि मुझे इसमें समय लगेगा। कभी भी जल्दी अमीर बनने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। मत सोचो कि आज मैंने काम शुरू किया है, कल मुझे प्रभाव मिल जाएगा। चाहे स्वयं पर भी काम करना हो, हमको अपने विकारों पर काम करना हो, अपनी भावनाओं पर काम करना हो, स्वयं पर काम करना हो, अपनी आदतों को बदलना हो। कभी ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि आज मैं शुरू कर रहा हूं, कल मैं सडनली एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे, हर अच्छी चीज धीरे धीरे होती है। जो चीज जल्दी हो रही है उससे थोड़ा सा सावधान हो जाओ बल्कि। और दूसरा सकेंद्रण, अर्थात फोकस। एक एकाग्रता के साथ मनुष्य फोकस कर सके कि नहीं, मुझे यह करना है, मैं इस पर अपने आप को केंद्रित कर रहा हूं। पहली लगन, दूसरा संकेंद्रण, तीसरा धैर्य, कि मुझे धैर्य का त्याग नहीं करना।
अगर धैर्य का त्याग नहीं होगा तो मन जो है विचलित नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, रेस्टलेस नहीं होगा। वो नहीं होगा तो आप पथ पर चल पाएंगे। और इन सबसे ऊपर एक ऐसा गुण है, यदि आप उसको धारण कर सको तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। कौन सा? मनुष्य को आध्यात्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। मैं धार्मिकता की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं कि मनुष्य अपने स्वयं का अध्ययन जो है दूसरे की आत्मा में कर सके, वही अध्यात्म है। दूसरों में अपने को देख सके, अपनों में दूसरों को देख सके, दूसरों के प्रति एक करुणा का भाव हो, ये भी मनुष्य हैं, इनको भी कुछ चाहिए। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि कैसे पता चलेगा अध्यात्म के पथ पर आप कितना आगे बढ़ चुके हो। प्रश्न तो बहुत सुंदर है, कैसे पता चलेगा हम कहां पर हैं? बहुत सारे लोग हैं पूरा जीवन बिता देते हैं परंतु फिर भी क्रोधी, 70 वर्ष की आयु में भी, 80 वर्ष की आयु में तलवार निकाल के खड़े हैं, तैयार हैं गोली मारने को। I once read somewhere, sometimes wisdom and age don't go together. Sometimes age just shows up on its own. ऐसा नहीं कि जो बुद्धिमता और आयु इकट्ठे चलती है, केवल आयु के लिए आ जाती है, बुद्धिमता पीछे रह जाती है व्यक्ति की। मूर्ख है, मूर्ख ही रहता है। तो कैसे पता चले? शिष्य ने पूछा कि हम अध्यात्म के पथ पर कितना आगे हैं, कितना अग्रसर हैं। अब कैसे पता चले? यह तो हो नहीं सकता कि अगर कोई 4 घंटे ध्यान में बैठ सकता है वो बहुत आध्यात्मिक हो गया, जो 8 घंटे पूजा कर सकता है वो आध्यात्मिक हो गया। ऐसा तो नहीं है। तो कैसे पता चले? तो गुरु ने बोला, बहुत सरल रास्ता है। एक सिद्ध ही ऐसा उत्तर दे सकता है जो उसके गुरु ने उत्तर दिया। गुरु ने बोला, बहुत सरल रास्ता है। तुम देखो, दिन में, रात्रि को सोने से पहले देखो, दिन में आज मैं कितनी बार परेशान हुआ। जो जितना अधिक परेशान होता है छोटी छोटी चीजों को लेकर, वो उतना पीछे होता है। जो जितना इवॉल्व होता है स्पिरिचुअली, उतना कम डिस्टर्ब्ड होता है। जो जितना तंग होता है, छोटी सी बातें, फूला हुआ गुब्बारा है, ऐसे किया तो आवाज निकालेगा, ऐसे किया तो था। That's how most people are. ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं कि दिन में कितनी बार तुम परेशान होते हो, किस चीज को लेकर, उससे पता चलता है कि कहां पर स्टैंड करते हो, कहां पर खड़े हो। तो हमको स्वयं से प्रेम करना चाहिए, अपने मार्ग से प्रेम करना चाहिए, और जिस भी मार्ग पर चले हैं एक भाव के साथ, एक दृढ़ता के साथ चलना चाहिए। एंड इट्स नेवर टू लेट। कभी भी देर नहीं होती। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पूरा जीवन ऐसे निकल गया, अब मैं कैसे करूंगा। हम जो कर रहे हैं वो बहुमूल्य है, इट्स प्राइसलेस। एक ऐसी भावना के साथ अपने मार्ग को, अपने कर्म को, अपने जीवन को देखना चाहिए। फिर आप एक पूर्णता को महसूस करोगे, एक कंप्लीटनेस का अनुभव करोगे कि सब कुछ यहीं है, इसी पल में। जो ईश्वर ने दिया है उससे अधिक नहीं दे सकता। जो आपके पास पहले से प्राप्त है, इससे अधिक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा मानकर ही चलो तो सुखी रहोगे।